किसी काम से मैं थाने में गया हुआ था, वहाँ हमारे एसएचओ साहब के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, मतलब उसको कमरे के अंदर मुंदा गया था, उसके साथ मतलब डीजीपी पे पूछा जाए, मौके पे डीजीपी है। अच्छा। और जो पिछले डीजीपी है कि जयवीर से बढ़िया ईमानदार सोचने समझने वाला, छोटा बड़े को सोचने वाला, बहू बेटी को समझने वाला, उससे ईमानदार एक और केस लिया जाए। अगर मैं भी जाऊंगी तो राम राम लेडीज को राम राम करेंगे, अगर कोई जेंट जाएगा तो उनको हाथ मिलाएंगे, तो उनको नहीं पता था कि वो साजिश करता है। एक बंदा का ऐसा हटवाना चाहूँ जो जयवीर की ईमानदारी पर किसी ने शक हो। मिलकर कई कारण थे, उस ईमानदारी को जेल में भीतर करके बेईमाना खुला फिर है। सबने पता है, सेशन जज ने एक इसके खिलाफ एक टिप्पणी की है कि ये आदतन शिकायत करता है, ब्लैकमेलर है, इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। जातुआ तोड़ो, जातुआ तोड़ो। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक शेयर कर दे रही हो, क्योंकि आज की जो लड़ाई है चीका का जो एसएचओ जयवीर जिसको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, या बात बताइए हमारा गुप्त सूत्र कालन है। फिलहाल और एक पंचायत हो रही है कैथल के अंदर और बहुत दूर दूर तक व्यक्ति आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और एक बात चल रही है, याना शाना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक बात चल रही है, भाई जयवीर का कसूर क्या था? विजिलेंस किसी का दबाव में थी, या विजिलेंस की नाका सवाल है पाछा ठंड का चक्कर में सोचा भाई कदम हमारे ऊपर बात आ जाए, या फिर एक एक्चुअल जो एक्सपर्ट ब्लैकमेलर ने अपना एक कारनामा रचा है। तो आज सच्चाई की तह तक जावांगे और रजाई का उछाड़ तार के देखांगे लोग कड़ करते बैठ रहे हैं। फिलहाल एक पंचायत में खूब सारे लोग बैठे हैं, और यह जो लड़ाई है यह सच और झूठ की है, ईमानदारी और बेईमाना की है, गलत और सही की है, अच्छा और बुरा की है। तो इस माह पर पड़ताल कर दे रहे। इसकी लीड कितनी दूर तक जाओगी जी? देखो एक बार। तो पहले तो जितने भी पंचायत में बैठे हैं राम राम दो हमारे दर्शक ने, और तेजान दो। चलो इस वीडियो ने जी लाके शेयर करियो, जी लाके शेयर करियो, शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो। मैं भी मतलब मेरी तो थ्योरी, मेरी और धर्मो भाई की थ्योरी आ रही है, बोले हे मालिक सच्चे घर से तो बाहर अच्छा हम घर बढ़ने नहीं पाते। कल भी मेरे ख्याल तक मैं गया था एक दिन खातर, मतलब 4 दिन पहले, और एक के कुर्ता में तुमने मेरी वीडियो भी देखी होंगे चैनल पे। 4 दिन में घर आके बढ़िया हूँ। एक लेडीज थी वो जो पातन गांव में 3 बेटियों के लिए सुसाइड करे, हमने मौका पहुंच के बचाया। तो फिलहाल हम इस मुद्दा पर आवांगे, क्योंकि जयवीर एसएचओ जो है उनके खातर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको है भाई उसको फंसाया गया है। आप ये एंड्रॉइड फोन काटो या थापी जी शेयर करो सारे। इब लाइव चल रहा है संसार क्रांति, इंग्लिश में सर्च करो फेसबुक पे संसार क्रांति, शेयर टू ग्रुप करो। और संजीव जिन्हें नहीं आंदा बता दे एक बार, शेयर टू ग्रुप करवा सबका, जान तो सारे तक मैसेज भाई कड़ा के गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? तेलूराम शर्मा। तेलूराम जी बताओ, आपने क्या मामला लाकर बताओ। प्रधान कौशिक खाप। जी जी नो बताओ, जयवीर एसएचओ की जो गिरफ्तारी हुई है वह ठीक या गलत, या कुछ षड्यंत्र है मामला में? जैसा कि ये 2 तारीख का कांड है और 3 तारीख को अखबार में हमने पढ़ा, ब्राह्मण सभा जी इकट्ठे हुए धर्मशाला के अंदर है, और हमने उसके ऊपर पूरा मंथन किया भाई ये क्यों हुआ। लेकिन हमें सच्चाई का पता लगा भाई ये जो जयवीर शर्मा है ये बहुत ही ईमानदार, इतनी पब्लिक आज जो इकट्ठी हुई है 36 बिरादरी के लोग, ये कभी भी किसी के अफसर के समर्थन में, खासकर पुलिस अफसर के समर्थन में जो है नहीं कभी इकट्ठे नहीं हुए आज तक। अच्छा, एक जो मेरे पास जानकारी आई है जयवीर जी के बारे में, वो मतलब खट्टर साहब की सिक्योरिटी में भी रहे हैं, चौटाला साहब की भी उसमें भी रहे हैं, मेन बॉडी में रहे हैं। हाँ जी, 3 गवर्नर। अच्छा, गवर्नर के साथ भी रहे, 3 गवर्नर के साथ रहे हैं, जगन्नाथ पहाड़िया के साथ भी। अच्छा अच्छा जी, के साथ भी रहे हैं। अच्छा जगन्नाथ ऐसा है जी, बैठ जी, जगन्नाथ पहाड़िया के साथ भी रहे हैं, और सोलंकी के पास भी रहे हैं, सीएम सिक्योरिटी में चौटाला साहब के पास भी रहे हैं, और खट्टर साहब के पास भी रहे हैं, उद्दाला साहब के पास भी रहे हैं। चलो एक तजुर्बेकार व्यक्ति बैठे हैं राम दीक्षित जी, इनका मैं पूछ लूं, मास्टर जी आपका तो बहुत सारा तजुर्बा, खूब सारी पंचायत में आप गए हो, आप बताओ क्या लग गए, सच्चाई क्या है जी? देखिए हम तो जिससे भी मिले हैं
36 वर्ग के आदमियों से भी मिले, सभी ने ये कहा है कि जयवीर जैसा ईमानदार आदमी हमने नहीं देखा कहीं। एक जो SHO है उसमें प्रेशर कड़े तो है, एक विधायक है वो खोद मारेगा, उसके ओडे का जो अधिकारी है वो खोद मारेगा, SDM है वो खोद मारेगा, DC SP वो खोद मारेगा और ऊपर ले भी खोद मारेंगे। तो कांत बीच और खोद बीच कोई ऐज है तो उस हालात तक गुजर रहा है जयवीर SHO फिलहाल। हाँ जी, मैं एक मिनट मैं आपने बता दूं, मैंने पहले भी कहा, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तो बात रखेंगे। फिलहाल इस मामला में बहुत सारी बात लिखट आई है, बिना सबूत गिरफ्तारी है, कोई सबूत नहीं, सिर्फ क्या है, कोई रिकवरी नहीं है, पीछे तक कोई प्रेशर है, चाहे विधायक का लगाओ या ऊपर का लगाओ, यानी कि ACP प्रदुमन वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ पक्की है। तो यानी कि एयरपोर्ट का फसान खातर एक षड्यंत्र, एक प्रपंच रचेगा आम चैनल की तरफ तक। वहाँ इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये बड़े 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 सम्मानित और गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, ये तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, नू को नहीं भाई इन्ना भाई धूप में खड़े होकर दौड़े हो रहे, इनके तजुर्बेकार लोग हैं। लो अब रामपुल जी तो हम पूछ लें। हाँ जी, आप बताओ जी, क्या निचोड़ लग गया लोग आपने? मेरे विचार में बताओ जी। जिस टाइम इसके बारे में पता चला कि उसको जो है हिरासत में ले लिया, हरियाणा के सभी जिलों के अंदर DCO को ज्ञापन दिया गया। ये इस बात का प्रतीक है कि वो कितने ईमानदार थे। और एक संगठन, चाहे वो ऑटो संगठन हो, चाहे वो रेडी संगठन हो, आंगनबाड़ी संगठन हो, या सर्व कर्मचारी संघ हो, या 36 बिरादरी के लोग जो है उसके पक्ष में आए, इसका मतलब ये है कि उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। और जो है जिस प्रकार वो फंसाने का तरीका भी उनका बड़ा गलत था, हाथ मिला लिया उसके साथ और हाथ मिला के पाउडर लगाया हुआ था और जो है उसको हाथ धुलाया, तो साजिशकर्ता की साजिश थी ये। और इसके अंदर ये नाकाम रहेंगे क्योंकि भगवान भी सत्य का साथ देता है और ईमानदारी का साथ देता है, और वो जो है ईमानदारी का सबूत जो है मिल गया। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो नेतागण, सुन लो अधिकारी गण, खुल कर सुन लो। एक विजिलेंस का जो ऑफिसर हुआ या विजिलेंस की टीम आवा है, मैंने बहुत बार देखा है, एक रिश्वतखोर ने रिश्वत लेकर छोड़ने का काम भी विजिलेंस करे। उस विजिलेंस की क्या तसल्ली माना, क्या तसल्ली माना उस विजिलेंस की? तो ये विजिलेंस अपनी नाक का सवाल बना के, अपनी लड़ाई बना के, यानी कि उसको गलत साबित करने खातिर उसको आज तो बड़ी एक सुखद खबर आई है, जिस तरह कह रहे हैं भाई उनको रिमांड की बजाय आज सुन में आता भाई रिमांड पे भेज दिया जा सका है। तो सारे जो छत्ती बिरादरी समाज है सारा इकट्ठा था, पेवा चौक पर जाम करने की तैयारी थी, लेकिन उनको न्याय की हिरासत में भेजेगा। SIT का भी शायद गठन हो लिया। तो इस मामले में जब निष्पक्ष जांच होगी तो मैं तो कहूँ इस आदमी ने तो अवार्ड मिलना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए। उस तो बहुत बड़े बड़े देखो कितने गवर्नर के साथ रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है एक मुख्यमंत्री ने तो नू भी कहा देता पहले बता रहे जयवीर तेरे क्या बाल कल लुवाऊं, तेरे क्या मानस लुवाने तेरे नाट गया जयवीर ने बोला ना ईमानदार। हाँ जी, आज भी जयवीर किराए का मकान पे है। अवार्ड ईमानदारी के अवार्ड मिले हैं। और नुकारा बोला 24 खेड़ा में जाकर पूछ लो किसी का माड़ा नहीं कर रखा, इस बंदा ने माड़ा को नहीं कर रखा, लेकिन उनने पाप जरूर से दगा जिनने इस गलत षड्यंत्र कराया है। मुख्यमंत्री जी हो गया, एक मिनट, मैं एक मिनट देखो भाई रही, ये जयवीर है, थोड़ी लाइटिंग देख रहे उड़ान करिए उम्मीद। इनको 26 जनवरी ने भी अवार्ड मिला है, पहले भी इन्हें अवार्ड मिले हैं, यानी कि कहीं गए इनका नाम की नू भड़कती भाई यू आगे क्यों कर बैठ रहा है, क्यों से अवार्ड ले है। तो ये होता है ये ना, भले मैं अपनी गैया न कौन रोंदी जेठ की रही न रहूँ तो नहीं कहते चुरने आ रहे हैं, तो वह बात थी। तो फिलहाल जो ब्लैकमेलर जिसके बारे में आप कह रहे हो भाई इसका काम में ही हुआ है, उसके बारे में कोई पोल खोलना चाहता हो, गहरी बात बताओ जी। ये चांदराम और के 7-8 आदमियों का ग्रुप है। हाँ। जो समय समय पे
कुछ गलत और कुछ ठीक लोगों ने फंसा है, उनके खिलाफ बाद में बयान गिरते हैं। और जो मोटी रकम हासिल करें इसमें शायद उस अधिकारी भी मिले हैं, क्योंकि बार बार एक सबने पता है सेशन जज ने एक इसके खिलाफ एक टिप्पणी की है कि ये आदतन शिकायत करता है, ब्लैकमेलर है, इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। तो ऐसे आदमी के साथ लगकर विजिलेंस रेड करती है, बार बार रेड करती है। कई बेकसूर लोगों को इसने फंसाया है, ब्लैकमेल किया है, उनसे पैसे ऐंठकर शायद कुछ ना कुछ हिस्सा उन लोगों को भी जाता रहा होगा। आप लोग उस ब्लैकमेलर की शिकायत वगैरह दर्ज करवाई आप लोगों ने कुछ? उस लोग जी आ जाओ जी, आ जाओ। उस आदमी के खिलाफ जो वहाँ के संगठन है उन लोगों ने कई बार शिकायत कराई है, विरोध भी जताया है, उसको कई बार हिरासत में भी लिया गया है। आ जाओ भाई, आ जाओ। मौका पे तो मौजूद थे, सारा का सारा जो सच है सुनो, सारा देश सुनो। बताओ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम काकू पहलवान है, गांव पीडल से। जी भाई। मैं एक ब्राह्मण समाज से संबंध रखता हूँ। जी भाई। करमू भाई, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, अपना खाड़ा गिरा दिया था। खाड़ा गिरा दिया था, हमारे को वहाँ प्रैक्टिस करने नहीं दे रहे थे, प्रशासन हमारे को बिल्कुल तंग कर रहा था। हम हमारी पूरी युवा टीम के साथ भाई जयवीर एसएचओ को मिले, एसएचओ को अवगत कराया, सर हम कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस के लिए हमारे को मतलब ये खाड़े में एसएचओ बोले, देख मेरे भाई, छोटे भाई तू मेरा भाई है, मतलब ऊपर से आदेश होगा हमने वो मानना पड़ेगा, बाकी मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। वहां से मतलब एक मुलाजिम था पहलवान, CA 3 बनी हुई है चीका में, वहां आया था, वो भी हमारे खाड़े में प्रैक्टिस करने आता था। अच्छा। और उस तरह मतलब दोबारा हम किसी काम से थाने में गया हुआ था, वहां हमारे SHO साहब के साथ जबरदस्ती की जाती थी, मतलब उसको कमरे के अंदर मुंदा गया था, उसके साथ मतलब मार पिटाई की भी नौबत आ चुकी थी वहां पर मौके पर। अच्छा। हमने मेरे फेसबुक लाइव से मतलब लाइव होके मौके पर हमारे समाज को अवगत कराया, भाई हमारे भाई के साथ बिल्कुल धक्का हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे थाना में मौके पे। जो बंदा है जिसने जो हाथ मिलाने का एक षड्यंत्र रचा, उस बंदे के बारे में कितना जानो हो कुछ? उसके बारे में यही जानकारी किसी से भी आप पूछ सकते हो, वहाँ वाल्मीकि समाज के मतलब सभी 36 बरादरी वहाँ मौके पे पहुंच गई थी, सभी यही कह रहे थे भी एक ब्लैकमेलर है, और ये घटना पूरी मतलब षड्यंत्र के तहत रची गई थी, और षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। और एक बात आप उसको सभी भाईचारा 36 बरादरी यहाँ मौके पर खड़ी है, एक अवगत करा देता हूँ, उस गिरोह के हमने पूरे पैर लगा दिए हैं, उस गिरोह के सदस्य आप ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। अच्छा। और हमारे मतलब जितने भी युवा टीम को हमारे को डिफाल्टर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं जो भी है भाई मेरे खुद के डॉक्यूमेंट चेक कर ले, कितना पढ़े लिखे हूं, स्टेट लेवल नेशनल लेवल का खिलाड़ी हूं, हम रह चुके हैं लाले कहना तल पूरे लेवल पर, मतलब हमारा कैरेक्टर देख ले और उनका कैरेक्टर देख ले। अब वो ग्रोह अपना बचाव के लिए ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, उनको दिख रहा है अभी मतलब दूध और दूध का पानी के पानी हो रहा है, जबरदस्ती बाई को फंसा रहे थे। चलो ये निचोड़ लगभग निकलने लग रहा है, निचोड़ तो हम भी कमेंट करके बता दो, निचोड़ निकलने लग रहा है, निचोड़ युवा है उस बंदे ने जो वो एक गिरोह है ब्लैकमेलर का, वो मिलकर गोबर के ऊपर घी लिप के और नू दिखाएगा भाई हम तो एक भ्रष्ट मनसा ने पकड़ा, गोबर के ऊपर घी लिप रहे हैं, लेकिन इनकी विचारा की गर्मी है, वो गोबर के ऊपर बेईमाना का लिपया घी पिघल लिया और गोबर देख लिया, और वो जो ब्लैकमेलर गिरोह है, गैंग है, तो हम तो तरते एक और अपील करा चैनल के माध्यम से, आप लोग उस गिरोह की भी कंप्लेंट करवाओ भाई। ये लोग है ना क्या ईमानदार जो ऑफिसर है उन्हें फंसा है। हमारे ही समाज से कपिल शर्मा जी पत्रकार, और पत्रकारों पे भी उनके फोन आए, पत्रकारों ने हमारे 36 बरादरी भाईचारे की मेहर करते हुए साफ इनकार कर दिया उसका मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। हमारी बरादरी के कपिल शर्मा पत्रकार है, वहां जाकर उसका इंटरव्यू लिया और मतलब इमरजेंसी इंटरव्यू लिया, और किसके दफ्तर में लिया ये भी जांच होनी चाहिए। जंगी साहब है जी, मैं खुल के बोल रहा हूँ सभी मतलब बरादरी के साहब के, किसी हमारे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके दफ्तर में प्लानिंग के तहत पहले उसको समझाया अभी क्या क्या बोलना है, प्लानिंग के तहत इंटरव्यू लिया गया उसके दफ्तर में। एक चीज बोलो मेरे साथ, मैं कहूँगा जातिवाद तोड़ो तो हम कहिए भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो भाईचारा जोड़ो। चलो और मैं एक बता दूं तो हमने जिंदाबाद जिंदाबाद, उन गिरोह का मेन मकसद यही था भी एक ब्राह्मण बरादरी से है, इस समाज में सबसे बड़ी कमी की है भी ये ब्राह्मण ही ब्राह्मण का हुआ है, मतलब इनमें एकता नहीं है भी इसको मतलब हाथ पा लो, इसको मतलब कर दो, इस कारण हमारे समाज में तो गया। चलो मैं एक बात बता दूं खुल कर, यह लड़ाई एक झूठ का ढकोसला जो कराया गया उसके खिलाफ। आप सुनो कोई बात नहीं, सुनो भाई ऐसा बात, थोड़ा जोश में होश भी रखो पहलवान जी। और बिल्कुल मैं एक चीज बता दूं खुल कर, मेरे पास बहुत फोन आए हैं, जयवीर SHO के लिए फोन आए जितने भी आए हैं, और सारी बिरादरियों के फोन आए हैं,
सारी बिरादरी के फोन आए हैं और जय भी ऐसे खतरा आए और उन ब्लैकमेलर खातर जो हुए सच्चे होंगे तो एक आधा फोन मेरे तरह भी आंदा और बोले ना रहे बोले ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक भी तो मानस ऐसा नहीं पाया जिन्हें मेरे तनु कही हो फोन करके अब बोले ये मानस ठीक है। सारे ने बोला जय भी ऐसा तो ठीक है, उस गलत धोखा करा गया है, षड्यंत्र करा गया है और इस षड्यंत्र की जो ये षड्यंत्र करेगा इसका खुलासा होने लग रहा है। और कोई जानकारी जिसने हो जी 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 जय वीर SHO ईमानदार और निष्ठावान आदमी है, उसकी पूरे कैथल में नाम है, इसीलिए 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी है। नहीं पुलिस वाले के साथ तो एक आदमी नहीं खड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई भी चाहे उसका कोई रिश्तेदार हो चाहे किसी भी कोई भी साथी आके यूं कहेगा गलत काम नहीं करता, ऐसा किसी का गलत काम नहीं करा, सच्चाई के साथ खड़ा, यही सजा मिल रही है उसको। चलो क्योंकि पॉलिटिकल दबाव में कभी गलत काम नहीं करता हूँ। हाँ जी जिसको बात करनी मैं एक निवेदन करूंगा मर्यादा क्योंकि सुनो ये तार है नहीं तार दूर तक पहुंच जाती मैं। हाँ जी एक मिनट में हाँ बोलो क्या नाम है जी? मेरा नाम महिपाल है। महिपाल जी बताओ। करमू भाई देसी और देसी। हाँ आप तब ने ये बात ध्यान से सुनी होगी। उस भाई ने जड़े भी ड्यूटी दी, चाहे वो कैथल में दी हो, चाहे कलायत में दी हो, सीवण में दी हो, कहीं भी ड्यूटी दी हो, सारे लोग उनके समर्थक क्यों हैं, सारे उनको प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने दुख दर्द में हर किसी के शामिल हुए हैं। दूसरी बात जो शिकायत करता है और जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है उन दोनों को तुलना कर लो, उन दोनों का इतिहास उठा लो। भैया एक तरफ जिसने सारी उम्र बेदाग छवि है पुलिस अधिकारी की और दूसरी तो शिकायत करता है, उसका काम यही है ब्लैकमेल करना। तो ये तो हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी क्या सबके सामने है, ये करा जाए। चलो मैं एक दो मिनट। हाँ जी सरपंच साहब बोलो क्या नाम है जी? सरपंच साहब राजकुमार शर्मा सरपंच ब्राह्मणी वाला जी। जी बताओ जी। जयवीर के बारे में आज एक नहीं पूरा समाज जो एकजुट होकर सामने आया है, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का सभी लोग लोहा मानते हैं। वो जिन जिन स्थानों पर भी रहे हैं, राजौंद, कलायत, सीवन, कैथल, ट्रैफिक पुलिस में रहे हैं। और पुलिस वाले से तो लोग कोफ खाते हैं, लेकिन जैसे ऑटो वाले हैं ये गरीब आदमी होते हैं और पुलिस वाले से कटते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ऑटो वालों का इनको समर्थन मिला है वो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो एक ईमानदार अफसर है। और ज्यादातर न कहते मैं इस बात को कहूंगा कि वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर थे। उनकी उन्नति में उनकी प्रमोशन में बाधा डालने के लिए ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। और जहाँ एक 10 बाई 10 के कमरे में 3-4 घंटे पैसे नहीं मिलते, रिश्वत के पैसे नहीं मिले, फ्लैश तक तोड़ दी गई, तो फिर भी प्रशासनिक बात करे से कर रही है। चलो मैं एक बात बता दूं, मैं थोड़ी देर में लाइव क्लोज करूंगा। पंचायत बदस्तूर जारी रहेगी, पंचायत चलती रहेगी। आज भाई साहब आज ये जाविर के भाई हैं। एक बार गांव से कौन है? देखो भाई देखो भाई साहब से भी ले लूंगा पहले इनका गांव वाले पूछूंगा। हाँ जी क्या नाम? हम गांव इगरा से आए भाई करमू भाई। हम सबसे पहले कैथल की जनता का यहाँ मतलब इतना हमें हमारे भाई के प्रति गाँव के लड़के के प्रति इतना 36 बिरादरी का प्यार मिला है। हम इस बिरादरी के सभी कैथल के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम इनका कर्ज नहीं उतार सकते। कैथल के लोगों का सभी बिरादरी के लोगों का हम कर्ज नहीं उतार सकते। और हमने हमारे भाई के बारे में इतना प्यार और स्नेह देखा है ना, हम शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए। और हमारे भाई के पास आज भी किराए का मकान है। एक इंस्पेक्टर जो 4-5 थानों में इंस्पेक्टर रह गया और वो किराए के मकान पर बैठा है और वो सेक्टर में कोठी हुए हैं। ऐसा आज हमारा भाई किराए के मकान पर 36 बिरादरी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कपिल मुनि की धरती का। और ये सुनो ये एक बिरादरी की लड़ाई को नहीं भाई मैं खुल कर बताऊं, या लड़ाई 36 बिरादरी की और या लड़ाई उस अन्याय के खिलाफ है। भाई अच्छा करते करते को किसी ने फंसाए थे तो उसके खिलाफ 36 बिरादरी इकट्ठी हो रही है। ये उनके भाई हैं। बताओ जी क्या नाम है? भाई करमू भाई, मेरा नाम धर्मवीर कौशिक है, गांव इगरा जिला जी। मैं जयवीर का चाचा का लड़का हूँ। और जो जयवीर भाई ने हरियाणा के अंदर 3 तो गवर्नर रिटायर करवा दिए जिनकी सिक्योरिटी में जयवीर भाई रहा है। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ वो रहा है। पार्लियामेंट मेंबर अजय चौटाला के साथ हो रहा है। इतने राजनीतिक संबंध होते हुए भी उस आदमी ने कोई भी किसी चीज का लालच नहीं कराया। उसके दोनों बच्चे आज भी बेचारा मतलब कोई नौकरी नहीं लगी, राजनीतिक लाभ भी नहीं लिया जी। इतने वो फराए नो बोला अपने आप लग जाएंगे जी। एक जयवीर है, जयवीर ने सिर्फ यही कमाया है, पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई है। जो 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ हमारे भाई जयवीर को एक ईमानदारी के ऊपर इतना बड़ा मतलब पुरस्कार दिया है। हम तो
इन लोगों का एहसानमंद है। 36 बिरादरी, चलो। ऑटो रिक्शा, व्यापारी वर्ग, कोई भी अगर एक भी व्यक्ति आके ये बोल दे कि जयवीर ने यहाँ वो किया है तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोगों की लड़ाई सिर्फ जयवीर को न्याय दिलाना है, लेकिन हम एक चीज ऐड कराएंगे इसमें, एक चीज और ऐड कर लो। जिन ब्लैकमेलर ने उसको फंसाया है उनको भी हिरासत के पीछे पहुंचाना चाहिए। यह लड़ाई ऐड करो इसमें। क्यों जी? आ जाओ जी। हमारा कल्याण थाना में कम से कम 1.5 साल रह गया जयवीर भाई। उसकी कोई सौ भी नहीं खानदार रिश्वत लेने के चाह कब भी नहीं पियांदा हो, चाहे किसी ने चाह पै दो। हमारा 1.5 साल रह गया मैंने सम्मान नहीं कराया उसको ईमानदारी में परशुराम जयंती पे बदला कर कराया है। जैसे मनोहर लाल खट्टर की छवि है ना, मनोहर लाल खट्टर हमारा CM है, जैसे उसकी छवि है ना तो इस भाई की भी इसी छवि है। भाई इतना ईमानदार माना तो देखा को नहीं पुलिस में। एक तो एक बीर खरे करता रणबीर शर्मा, 4-5 SPO करते यार, यू चाहे इंस्पेक्टर लाले SHO। चलो राजनीति वाला के हम तुलना को नहीं करा, मेरी पर्सनल वो है। राजनीति वाला ईमानदार यदि ईमानदार SHO तो उसकी ईमानदारी के चर्चा कराएंगे हम। राजनीति वाला के तुलना को नहीं कर सकते क्योंकि राजनीति तो राजनीति है भाई। जी हाँ जी। ऐसा है, मैं एक बात कहता हूँ, जितनी पब्लिक है 36 बिरादरी है, महकमे है, DGP से भी ये पूछा जाए, इससे ईमानदार और भी है कोई हरियाणा में? हरियाणा की बात, मैं पंडित सीताराम नंबरदार बोल रहा हूँ गाँव पढ़ाने से, ठीक है। जयवीर जितना ईमानदार पूरा हरियाणा में DGP पे पूछा जाए, मौके पे DGP है। और जो पिछले DGP है कि जयवीर से बढ़िया ईमानदार, सोचने समझने वाला, छोटा बड़े को सोचने वाला, बहु बेटी को समझने वाला, उससे ईमानदार एक और केस लिया। चलो टाइम मारा है भाई। ईमानदारी जेल के भीतर है और बेईमान पैर फिर है, यह बात हुई। हाँ जी बहन जी बताओ जी। सुशीला जी हैं, आप भी थोड़ा मतलब ये देखो इस विषय पे रहो, इस टॉपिक तो बाहर ना जाओ, जयवीर जी का टॉपिक है जी। मैं विजिलेंस से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक आवाज है पब्लिक की, कि जब भी वो कोई केस हाथ में लेती है तो दोनों तरफ से वो देखती है कि जो शिकायत करता है वो कितना सही है कितना गलत है। क्या एक ऑडियो के आधार पे उन्होंने जो ये रेड डाली है, कभी ऑडियो के आधार पे कभी रेड डाल सकती है? तो यही उनकी नाकामी दिखती है विजिलेंस की, कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो और जिसने हाथ मिला था उसके बारे में कुछ है इनपुट आपके पास? हाथ मिलाने वाले की तो वो उसी ने उसके जो है कुछ काम के लिए उनके आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूट था, किसी पैसे के लेन देन का था, तो जयवीर सर ने ये कहा कि आप उनको ले आओ और उनको आमने सामने करवा देंगे। अच्छा। तो उसके बाद वो जैसे आया कि देखो SHO है, अगर मैं भी जाऊंगी तो राम लेडीज को राम करेंगे, अगर कोई जेंट जाएगा तो उनको हाथ मिलाएंगे। तो उनको नहीं पता था कि वो साजिश करता है, उनके हाथ को लगा था। अगर वो उनके पास पैसा होता तो मैं विजिलेंस को चाहूंगी अभी तक वो पैसा क्यों नहीं मिला। तो विजिलेंस अपनी नाक को बचाने के लिए और अपना नाम बचाने के लिए जयवीर भाई को एक मोहरा बना रही है। और ये 36 बिरादरी ये उनसे पूछना चाहती है कि जब तक अभी आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाए तो फिर जयवीर भाई को हिरासत में क्यों रखा जा रहा है? तो ये उनकी किरकिरी है और ये सभी में एक पॉलिटिक्स में मुद्दा बनाया गया और कुछ राजनीति की कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इतने जने पंचायत में खड़े, मैं एक बार हाथ एक बंदा का ऐसा हाथ उठाना चाहूं जो जयवीर की ईमानदारी पर किसी ने शक हो। कोई हाथ खड़ा करके एक बार कैमरा चुकरते घुमाता रही भाई, जहाँ हाथ खड़ा हो गया चुकरते तक दिखा दे, जहाँ हाथ खड़ा हो गया अब भाई हाँ मैं बताऊंगा जयवीर ने फलानी तकड़ी जगह को गलत काम कर रखा है। एक बार भी कोई किसी के मन में बात हो तो बताओ। अग भाई जयवीर ने, अच्छा जयवीर का गला कौन कौन है हाथ खड़ा करके बताओ एक बार, ये देख लो भाई, ये देख लो। करमू भाई सोशल मीडिया माध्यम से सभी भाइयों से सारा 36 बिरादरी भाईचारा यहाँ खड़ा है। एक ही गुजारिश है भाई, आज लग जद लग मेरी मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, पुलिस वालों का विरोध देखा है,
इतना मतलब फेवर पुलिस वालों को अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। और टेम्पू वाले, ऑटो वाले, जमी गरीब आदमी छत्तीस बिरादरी उसके समर्थन में वहां आके खड़ गए और हमारी पूरी छत्तीस बिरादरी भाईचारा का संकेत दे रहे हैं और भाई के समर्थन में खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये पंचायत या बदस्तूर चलती रहेगी और मैं पंचायत में शामिल भी रहूंगा, मैं खुद भी। तो फिलहाल हम लाइव क्लोज करा और एक बात कह के जावा, कमेंट करके बताइयो भाई जयवीर एसएचओ को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया या फिर क्या बात है। आप कमेंट करके जरूर बताइयो भाई ठीक कौन है। मैं ठीक कौन की कह लगा ठीक क्या की भी बात करूंगा। ठीक क्या, जिस तरह बहन जी ने बताया भाई कोई भी एसएचओ का नहीं हाथ बढ़ाओ तो हाथ मिलावेगा, तो मोहरा बनाया गया है। शायद राजनीति का भी शिकार हो, किसी अधिकारी का प्रेशर भी हो, किसी का जलन भी हो, कोई जलखोर भी हो, तो कई कारण है, रल मिल के कई कारण है। उस ईमानदारी को जेल में भीतर करके बेईमाना खुला फिर है बेईमाना खुला फिर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू कैथल की इस पंचायत लाइव जुड़ा था जो जयवीर एसएचओ का समर्थन में जुड़ी है या छत्तीस बिरादरी की पंचायत, और जिला का शेयर कर दियो भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान जी।